हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं बात करूंगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज़ीरो हो सकती हैं बिटवीन टू चार्जेस। बड़े चार्ज से कितने फासले पे ज़ीरो होंगी, छोटे चार्ज से कितने फासले पे ज़ीरो होंगी, सेम चार्जेस हों तो कहाँ पे ज़ीरो होगा, इन बिटवीन होगा, आउटसाइड होगा। तो इस तरह के MCQs आपको NMDCAT और कम्पिटिटिव टेस्ट में मिलते हैं। माई नेम इज़ मोहम्मद नासिर खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल वाइट शाक एकेडमी। बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। तो यू नो अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, Q0, इस Q0 के ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। Q0 क्या चीज़ होती है? ये आपके पास एक यूनिट चार्ज होता है जिसका 1 कूलम चार्ज होगा और ये पॉजिटिव होगा। अब कैसे इसके ज़रिए फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? लेट्स से आपके पास कोई चार्ज है एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज को छोड़ेंगे तो ये टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा? सो दिस टेस्ट चार्ज विल मूव और दिस टेस्ट चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिपेल हो रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और यही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। इस तरह अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो एंड लेट्स से यू हैव अ Q0 ओवर हेयर एंड दिस Q0 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इसी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। तो इस वक्त ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फॉर अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स फॉर अ negative charge. Now let's say if you have two charges, let's say you have a positive charge over here and you have a positive charge over here, and you are asked that find the net electric field in between the two same charges, find the net electric field outside, और यहाँ पे भी net electric field find करें। तो ये हम बेटा क्या कर रहे हैं? हम net electric field find कर रहे हैं किसके लिए? For two same charges. And let's say this is charge Q1 and let's say this is charge Q2 and let's say Q1 is greater than Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं? यू विल हैव टू पुट अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर देयर। तो यहाँ पे अगर मैं बेटा टेस्ट चार्ज को छोड़ूंगा, लेट्स से यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव, तो इस Q1 की वजह से ये चार्ज टेस्ट चार्ज रिपेल होगा और ये इस तरफ भागेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई ड्यू टू चार्ज Q1, सो ये E1 हुआ। दिस इज Q2, इसकी वजह से भी ये रिपेल होगा बिकॉज टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग वेक्टर क्वांटिटीज, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस जीरो आ सकता है और इन बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह अगर इन दोनों सेम चार्जेस के लिए मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे आउटसाइड ऑफ Q2, तो यहाँ पे बेटा अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज छोड़ूंगा तो Q2 की वजह से ये किधर जाएगा? तो ये रिपेल होगा एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इसकी वजह से ये क्या होगा? ये फिर भी रिपेल होगा बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो बेटा E1 की डायरेक्शन भी ये हुई। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज E1 प्लस E2। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एड हो रहा है। सो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा आउटसाइड द चार्ज पार्टिकल। इस तरह यहाँ पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ें इससे बाहर, तो इस पॉजिटिव की वजह से रिपेल होगा, तो इस तरफ जा रहा है, दिस इज E1। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी रिपेल होगा ये टेस्ट चार्ज, तो इस तरफ जा रहा है, दैट इज E2। तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा? दैट विल बी अगेन E1 प्लस E2। सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है कहाँ पे? इन बिटवीन द टू सेम चार्जेस, आउटसाइड कहीं पे भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर MCQ आ जाए कि दो सेम चार्जेस हो आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो हो सकता है? इट कैन बी जीरो इन बिटवीन। और बेटा एक बात याद रखें,
चार्ज Q1 इस वक्त इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q2 की मैग्नीट्यूड कम है, तो Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रांगर होंगे, Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर होंगे, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा इस तरफ आएंगे, Q2 के कम जाएंगे इस तरफ, क्योंकि ये स्ट्रांगर लाइंस हैं, ये वीकर लाइंस हैं। तो इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़ीरो होगा वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। तो इट मीन्स कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ज़ीरो बिटवीन टू सेम चार्जेस। और कहाँ पे बेटा हो सकता है ज़ीरो? सो इट कैन बी बिटवीन द चार्जेस, यानी इनसाइड द टू चार्जेस, बिटवीन उसके दरमियान होना चाहिए, एंड इट विल बी नियर टू स्मॉलर चार्ज। ठीक बेटा, अब जरा डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास बिटवीन द चार्जेस या नियर टू द स्मॉलर चार्ज जीरो है तो कितने फासले पे जीरो होना चाहिए। लेट्स से आपके पास कोई चार्ज है एंड दैट चार्ज इज लेट्स से दैट इज 16 कूलम, and let's say there is another charge and that charge is 4 coulomb, and let's say the distance between these two charges is 3 meter. Now in between somewhere the electric field can be zero and it will be near to the smaller charge, it will be near to this charge, यहाँ पे zero होगा। स्मॉलर चार्ज है ना बेटा, मैग्नीट्यूड कम है तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे ज़ीरो होगा तो बड़े चार्ज से जो फासला है इस पॉइंट तक जहाँ पे आप लेते हैं नेट फील्ड ज़ीरो हो सकता है। तो अगर ये फासला बेटा r है तो इसको r1 नाम दें, और इस चार्ज से ये कितने फासले पे हो सकता है तो इसको r2 नाम दें। क्लियर? नाउ लेट्स फाइंड आउट कि r1 और r2 की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी और कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे कि छोटे चार्ज से कितने फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और बड़े चार्ज से कितने फासले पे ज़ीरो होगा। नोट डाउन, आगे पढ़ते हैं। ओके बेटा, लेट्स से आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है and that positive charge is 16 coulomb, and let's say you have another charge and that is let's say 1 coulomb, and the distance between both the charges is, both are positive, and the distance is let's say 4 meter, और आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे चार्ज के करीब ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बड़े चार्ज से कितने फासले पे, r1 से, छोटे चार्ज से कितने फासले पे, r2। ठीक है, फाइंड करते हैं कि कैसे करेंगे ये। लेट्स से इसको Q1 नाम दे, लेट्स से इसको Q2 नाम दे, आपकी मर्ज़ी। तो अगर ये Q1 है तो इसको आप R1 बोल सकते हैं, इसको R2 बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? दैट इज़ KQ डिवाइडेड बाय RK। तो यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो टेस्ट चार्ज छोड़ने से 16 माइक्रोकूलम उसको क्या करेगा बेटा, वो उसको रिपेल करेगा। सो ये E1 की डायरेक्शन होगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ा है वो इसकी वजह से किधर जाएगा, वो भी रिपेल होगा, तो ये E2 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन बी इक्वल टू E1 माइनस E2। और अब आप वो पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E2 उस साइड पे चला जाएगा, तो यू कैन राइट E1 इज इक्वल टू E2। क्लियर बेटा? ओके, नाउ यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज KQ बाई R। Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और R वो फासला है उस चार्ज पार्टिकल से। तो E1 कैन बी रिटन एज KQ1 divided by R1 square, this is square actually, and Q2 is equal to K, E2 is equal to KQ2 divided by R2 square. K will be cancelled with the K, and R1 divided by R2 दोनों पे स्क्वायर भी हैं, that is equal to
Q1 डिवाइडेड बाई Q2, ठीक है बेटा। एंड यू कैन राइट R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2 अंडर द रूट। तो ये दो MCQ ज़हन में याद रखें बेटा, एक ये MCQ और एक ये MCQ। फासिलों का Q के साथ रिलेशन क्या है? दैट इज डायरेक्ट रिलेशन R1 और R2, लेकिन अंडर रूट है, Q1 डिवाइड बाई Q2 अंडर रूट होगा। अब आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग R1, आई नीड टू नो फाइंड R2। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इससे R2 की वैल्यू यहाँ से हट जाएंगी तो R1 की वैल्यू आ जाएंगी। अब ऊपर डायग्राम में आपको गिवन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो R है, और गिवन है हाउ मच 4 मीटर। तो R गिवन है 4 मीटर है, लेकिन ये पूरा R फासला दो फासलों से बना है, R1 और R2 से। तो आई कैन राइट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ से बेटा आप R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करें, तो R2 इज इक्वल टू R माइनस R1। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा? तो नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन इज R1 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू क्या है? R माइनस R1, एंड दैट इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2 अंडर द रूट। ठीक बेटा, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे देखें ये LCM ऊपर है और इसके बाकी चीज़ें नीचे हैं, तो इसको अपोजिट कर लें ताकि LCM नीचे आ जाए और बाकी जो चीज़ें वो ऊपर आ जाए। जैसा कि आपके पास ऐसा होना चाहिए, R माइनस R1 डिवाइड बाई R1, ऐसे होना चाहिए ना स्टैंडर्ड फॉर्म। LCM नीचे होता है तो LCM को मैंने नीचे लाया, ये ऊपर गया, तो R माइनस R1 डिवाइड बाई R1, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। सो दैट इज Q2 डिवाइड बाई Q1 अंडर द रूट। क्लियर बेटा? ओके, नाउ R डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा, ये R1 दोनों के साथ है, R1 कैंसिल होके -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1 अंडर द रूट। 1 इस साइड पे आएगा, R डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई Q1 अंडर द रूट +1। ठीक बेटा, तो R1 की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ इफ़ आई नो द R, दोनों चार्जेस के दरमियान फासला, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड, और ये सिर्फ +1 होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन R1, तो बेटा इसको फिर एक दफ़ा से इन्वर्स कर ले, तो R1 तो यहाँ पे लेट से नीचे 1 है, ठीक है, तो इसको इन्वर्स कर ले तो क्या हो जाएगा? दैट इज R1 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, Q2 डिवाइड बाई Q1 अंडर द रूट +1। यहाँ से अब मैं इजीली R की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंड R1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Q1 अंडर द रूट +1। तो R1 की वैल्यू आ गई बेटा। कैसे फाइंड करेंगे? दो चार्ज के दरमियान फासला कितना है? R डिवाइडेड बाई Q1 +1। अगर यहाँ पे आपने R2 फाइंड करना है तो जहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है वहाँ पे 2 लिख ले, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 लिख ले। तो R डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप Q2 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे Q1, यहाँ पे Q1 है यहाँ पे लिखेंगे Q2 और +1। अगर चार्जेस सेम है तो +1 ही आएगा। ठीक बेटा, दो फार्मूले आ गए। अब हमने सिंपली बस कोई भी MCQs उठाए, अब इजीली आप बता सकते हैं कि कितने फासले पे कौन सी वैल्यू क्या होंगी। ये नोट कर लें, फार्मूले आपको पता चल गई। डिराइवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि R1 किसके बराबर होता है और R2 किसके बराबर होता है। सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए बेटा, ऊपर प्रॉब्लम ऐसा था, आपके पास 16 कूलम चार्ज है एंड दैट इज Q2, आपके पास 1 कूलम चार्ज है एंड दैट इज Q1। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 4 मीटर है जो कि R है। अब आप जल्दी से R1 और R2 फाइंड करें तो आपको पता चल जाएगा कि बड़े चार्ज से कितने फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए और बड़े चार्ज से, और छोटे चार्ज से वैल्यू छोटी होना चाहिए, बड़े चार्ज से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए R की, क्योंकि आपके पास जो छोटा चार्ज है उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सबसे पहले R1 फाइंड करते हैं, एंड यू नो R1 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई Q1 अंडर द रूट +1। तो R1 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। Q2 की वैल्यू कितनी है? 16 डिवाइड बाई Q1 की वैल्यू कितनी है? 1, उस पर अंडर रूट +1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? R1 इज इक्वल टू 4
16 1 तो 16 आ रहा है, 4 4 और 16 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 1, तो बेटा इससे क्या आया 4 डिवाइडेड बाई 5 आया। 4 डिवाइडेड बाई 5 आप करें तो 4 को 5 पे कर ले, नहीं हो रहा, पॉइंट लगेगा 0 एंड 5 एड्स आर 40, तो इससे आएगा 0.8 मीटर। अब आपको नहीं पता कि R1 छोटा फासला है या बड़ा फासला है, तो आप R2 भी जल्दी से फाइंड करें। तो R2 को दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं बेटा, या तो आप फार्मूला यूज़ करें, या आपको पता है कि पूरा फासला R दो चार्जेस के दरमियान बराबर होता है R1 प्लस R2 के, तो यहाँ से R2 निकालना होता है, R2 इज इक्वल टू R माइनस R1, तो R2 इज इक्वल टू R की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी थी 4 मीटर, माइनस R1 की वैल्यू कितनी आई 0.8 मीटर, तो R2 की वैल्यू कितनी हुई 3.2 मीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट 3.2 मीटर from 16 coulomb charge and electric field will be 0 at 0.8 meter from 1 coulomb charge। तो electric field will be 0, net electric field 0 होगा at distance of how much, तो इसमें बड़ी वैल्यू कितनी है R2 की है 3.2 मीटर from which charge, from 16 coulomb, and electric field, net electric field is 0 at distance of how much 0.8 meter from how much charge, छोटे चार्ज से 1 कूलम चार्ज। ठीक हो बेटा, सो दिस इज अ सिंपल मेथड जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, दो चार्जेस के दरमियान अगर वो सेम हो तो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ इफ द चार्जेस आर डिफरेंट तो फार्मूला सेम होगा बेटा, सिर्फ +1 की जगह -1 आएगा, एंड लेट्स सी कि वो कैसे होगा, ये नोट कर लें शाबाश। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा फॉर अपोजिट चार्जेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक चार्ज को लेते हैं प्लस, एक चार्ज लेते हैं माइनस। अब लेट से ये Q1 है, लेट से ये Q2 है, एंड लेट से अगेन Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़े, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़े और ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से ये इससे रिपेल होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दैट इज E1। इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा E2। इसका मतलब ये हुआ कि इन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। अब ज़रा ये पॉइंट देख लें, यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस की वजह से ये पॉजिटिव डिस्चार्ज किधर जाएगा, रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये E1 हुआ। पॉजिटिव की वजह से रिपेल होगा तो ये E2 हुआ। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, वो दोनों ऐड होंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और सेम डायरेक्शन में है। ठीक हुआ बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब अगर आपको R का गिवन हो यहाँ पे और आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, छोटे चार्ज से और बड़े चार्ज से कितने फासले पे, तो लेट्स से आपके पास एक चार्ज है एंड दैट चार्ज इज लेट्स से 1 कूलम, ठीक है, एंड लेट्स से यू हैव अनदर चार्ज एंड लेट्स से दैट चार्ज इज 4 coulomb, and let's say the distance between both the charges is 3 meter, and you are asked to find out कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एंड लेट्स से वन ऑफ द चार्ज इज लेट्स से वो माइनस है, दिस इज -4 coulomb। नाउ द चार्जेस आर अपोजिट एंड द फार्मूला विल बी सेम, लेकिन थोड़ी सी फर्क क्या होगी, R1 फाइंड करना हो ना बेटा, तो वो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई Q2 Q1, यहाँ पे 1 है तो पहले Q2 आएगा, Q2 डिवाइड बाई Q1 अंडर रूट, वहाँ पे +1 था ना बेटा, यहाँ पे -1 लिखना है। फाइंड करें क्या होगा, देखें R1 फाइंड करें तो R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये R है सॉरी, तो R की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई Q2 की वैल्यू कितनी है, तो इसमें से कोई भी नाम इसको दे, लेट से ये Q2 है एंड लेट से ये Q1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नाम चेंज करें, सिर्फ R फासला बस फाइंड करें। Q2 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई Q1 की वैल्यू 1 अंडर द रूट -1, क्लियर, ओके।
नाउ R1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 और 1 तो 2 आ जाएगा, 4 है 4 2 स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो R1 क्या आया बेटा 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तो R1 3 मीटर आया। और जल्दी से R2 भी फाइंड करें, लेकिन यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 नहीं होगा, वो प्लस वाले में यूज़ हो रहा था जब सेम चार्जेस थी। यहाँ पे बेहतर यही होगा कि आप फार्मूला यूज़ करें R2 का भी। तो R2 इज इक्वल टू R, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पहले Q1 लगेगा, Q1 डिवाइड बाई Q2 अंडर रूट, और यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो R2 इज इक्वल टू बेटा R की वैल्यू कितनी है 3, Q1 की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज Q1 इज 1, यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट -1, तो R2 की वैल्यू कितनी आई 3, और 1 ओवर 4 अंडर रूट तो इसे 1 ओवर 2 आ जाएगा, 1 अंडर रूट तो वही 1 आ जाएगा, 4 अंडर रूट तो 2 आ जाएगा -1, तो R2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे नीचे LCM ले, तो 2 LCM ले, यहाँ पे आ जाएगा इसका LCM मैंने लिए 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो R2 बराबर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -1 ओवर 2। डिस्टेंस को डील कर रहा हूँ, माइनस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे R2 बराबर आ जाएगा, ये ऊपर आके 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 1, तो R2 आया 6 मीटर। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। मैंने चार्जेस क्या लिए थे, एक था 1 कूलम, ठीक हुआ, दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा आपके पास था 4 कूलम और एक 1 कूलम, और ये माइनस साइन तो अपोजिट थे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा स्मॉलर चार्ज के बाहर, स्मॉलर चार्ज के बाहर। इससे पहले जो हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्जेस के इनसाइड था और नियर था, यहाँ पे छोटे चार्ज के बाहर होगा लेकिन नियर टू स्मॉलर चार्ज होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा दो पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, वहाँ पे इन बिटवीन होगा और नियर टू स्मॉलर चार्ज होगा, यहाँ पे आउटसाइड होगा और नियर टू स्मॉलर चार्ज होगा, तो यहाँ पे कहीं पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। समझ आई बेटा? तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टू अपोजिट चार्जेस कहाँ पे 0 होगा, आउटसाइड, किसके करीब होगा, स्मॉलर चार्ज के करीब। तो मैंने R1 फाइंड किया, तो इसके करीब इसके दरमियान फासला कितना था 3 मीटर। अब देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े चार्ज से कितने फासले पे 0 होगा, तो आपको दो फासले गिवन आपने फाइंड कर लिए, R2 6 मीटर, यानी इससे 6 मीटर के फासले पे 0 होगा, और 1 कूलम से 3 मीटर के फासले पे 0 होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट हाउ मच डिस्टेंस, एट 6 मीटर फ्रॉम -4 कूलम चार्ज। बड़ा चार्ज यही ना बेटा, माइनस तो सिर्फ नेचर को शो कर रहा है। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट हाउ मच, एट 3 मीटर फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। तो बस आपने दो फार्मूले याद रखने हैं, डिराइवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, दो फार्मूले याद रखने हैं, एक सेम चार्जेस के लिए और अपोजिट चार्जेस के लिए। दैट्स इट इन टुडेज लेक्चर। ये MCQs भी गौर से पढ़िएगा, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपके PMC सिलेबस में गिवन भी हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे कहाँ पे 0 होगा। इसके बाद वोल्टेज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी 0 पॉइंट्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।